इस बोधन नवरात्रि शारदीय नवरात्रि में हम लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड के ज्ञान दीपक के प्रसंग को सुनेंगे। थोड़ा गूढ़ विषय है, लेकिन अगर इसे ध्यान से हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है, बहुत परिवर्तन आ सकता है। जब गोस्वामी जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो वे रामचरितमानस का परिचय कैसे देते हैं? चौपाइयों में कहते हैं, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। रामचरितमानस का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे देते हैं चौपाई में? सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये जो राम नाम है, रामचरित की कथा है, ये गुरु है। किसके गुरु हैं? इनके शिष्य कौन कौन है? तो ज्ञान और वैराग्य इनके शिष्य हैं, योग इनका शिष्य है, ज्ञान वैराग्य योग इनका शिष्य है। ये जो राम नाम है और राम कथा है, ये सदगुरु है, ज्ञान वैराग्य और योग के। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो राम नाम है, राम कथा है, गुरु तो है ही और वैद्य भी है। गोस्वामी जी कहते हैं विबुध वैद्य। विबुध मतलब क्या होता है? देवता। तो कौन है? देवताओं के वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य है। और भव मतलब भव सागर। विबुध वैद्य देवताओं के वैद्य, भव भीम रोग के। भव मतलब भवसागर यानी संसार का रोग। ये रोग है, बड़ा भयंकर रोग है ये। भीम मतलब भयानक, बड़ा बलशाली रोग है। विबुध वैद्य भव भीम रोग के, भयानक रोग के वैद्य हैं। ये राम कथा, राम का नाम, राम की चर्चा, ये छोटा रोग नहीं है, ये रोग है बड़ा, कि 3 दिन 7 दिन में ठीक हो जाए। जन्म जन्म बीत जाते हैं पर यह रोग ठीक नहीं होता। यह बड़ा भयानक रोग है। इस बड़े भयानक रोग की जो औषधि है वह है राम नाम। इस भयानक रोग की औषधि भगवान का नाम है और वह है रामचरितमानस। जो इस रोग को ठीक करता है वह है राम नाम और राम कथा। विबुध वैद्य भव भीम रोग के बहुत घातक रोग है, जिसके वात पित्त कफ तीनों कुपित हो जाते हैं। इस जब दवाई असर करना बंद कर देती है, जब सन्निपात हो जाता है, कुछ लोगों को भव रोग नहीं होता, संसार उनको व्याप्ता नहीं है, संसार की माया उन्हें व्याप्ति नहीं है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भीम रोग भी होता है, शरीर में घातक भयानक रोग होता है। कुछ लोग को भव और भीम दोनों रोग होता है। रोग 2 प्रकार के हुए, भव और भीम। भव मतलब संसार का रोग, भवसागर। भीम मतलब भयंकर। तो इंसान का मन संसार की मोह माया में फंसा रहता है और शरीर के रोगों से भी कष्ट पाता रहता है। ऐसे सभी लोगों के लिए राम नाम, राम कथा, रामबाण औषधि का काम करती है। रामबाण औषधि का काम करती है। एक बात है, रामचरितमानस से आप ज्ञान मार्ग के साधक हो, भक्ति मार्ग के साधक हो, कर्म मार्ग के साधक हो, कुछ भी हो, इस रामचरितमानस से आपको दिशा मिलती है। किसी भी पथ के पथिक है आप, चाहे ज्ञान मार्ग अच्छा लगता हो, चाहे भक्ति मार्ग, चाहे योग मार्ग, चाहे कर्म मार्ग, सबके लिए रामचरितमानस में स्पष्ट दिशा निर्देश है, रास्ता है। साधना का मार्ग मिलता है और लाभ मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान का पंथ, ज्ञान का मार्ग तलवार पर चलने के समान है। उल्टा पड़ सकता है, इसमें देर नहीं लगती है, पर ज्ञान का पंथ कृपाण की धार कैसे है, तलवार की धार कैसे है? सच्चे आदमी के लिए नहीं है, झूठे आदमी के लिए कृपाण की धार है। कैसे? जब ज्ञानी कहता है मैं, तो जब ज्ञानी कहता मैं, तो उसका मैं बहुत व्यापक होता है, बड़ा विराट होता है, क्षुद्र मैं नहीं होता। विराट मैं होता है, छोटा मैं नहीं होता है, अहंकार नहीं होता, अहंता नहीं होती। गोस्वामी जी कहते हैं जब हम शरीर में हैं तो शरीर में बहुत सारी क्षुद्रताएं हैं। शरीर में भूख लगती है, शरीर में नींद लगती है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां सताती हैं। ऐसे शरीर के रहते हम निराकार का भाव रखें, यह बहुत उच्च कोटि की मेधा है। निराकार भगवान का भाव रखें। शरीर में बहुत सारी क्षुद्रताएं, बहुत सारी बीमारियां सताती रहती है। ऐसे शरीर के रहते साकार का ही ध्यान कर सकते हैं, निराकार की पूजा नहीं कर पाते। अगर निराकार का भाव है तो ये बहुत उच्च कोटि की मेधा है। गोस्वामी जी कहते हैं ये सामान्य मेधा नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में परमात्मा है, निराकार और अतीन्द्रिय है, तथा हम शरीर के रहते इंद्रियों का उपयोग करते हैं। शरीर में हम हैं तो इंद्रियों का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में इंद्रियातीत अनुभूति बहुत ही कठिन है, इंद्रियों से परे अनुभव संभव नहीं है। तो मन, बुद्धि और वाणी से अगोचर है। जो भगवान मन, बुद्धि, वाणी से अगोचर है, जो शब्दातीत है, जो रहस्यमय ब्रह्म है, जो हमें अभिन्न है, जो हम में
समाया भी हुआ है, हमसे अभिन्न है, वही हमारा निज स्वरूप है। उसको जानना, उसका साक्षात्कार करना असंभव नहीं तो दुष्कर जरूर है।